हेलो फ्रेंड्स, आज है लद्दाख ट्रिप का डे 11 और आज भी मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह घूमने निकली हूँ। मेरे पीछे जो ब्लैक वाला टेंट है वो कैंटीन है और इस तरह के काफ़ी सारे टेंट्स हैं यहाँ पे जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हम लोग रुके हैं वाइल्ड एडवेंचर कैंप में। चलिए जल्दी से मैं आपको बैक साइड का नज़ारा दिखाती हूँ, यहाँ से कैसा लगता है। पीछे की साइड पे रिवर भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इधर पानी बह रहा है। यहाँ पे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये हमारे टेंट। तो आज हम सरचू में हैं और हम यहाँ की मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं। 6:30 बजे हमें यहाँ से निकलना है। देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे सूरज निकल गया है और इस मॉर्निंग को हम ग्रीन टी के साथ एंजॉय करेंगे। आ गई, अच्छा लग रहा है। उधर सारे पहाड़ों पे बर्फ है। यहाँ पे रात को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी बट मॉर्निंग बहुत अच्छी है। अब हम यहाँ से मनाली के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम सरचू से निकल रहे हैं। वैसे तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आज ही चंडीगढ़ पहुँच जाएं, बट अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके लिए हम लोग फिर मनाली या मनाली के आसपास कहीं रुकेंगे। सरचू से चंडीगढ़ 446 किलोमीटर है, तो वहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 घंटे लग जाते हैं। जब हम सरचू से निकलते हैं तो सबसे पहले बारालाचला पास आता है और बारालाचला यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे है। इस डिस्टेंस को तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लगता है। बहुत ही अच्छी जगह है ये, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। बारालाचला का रास्ता बहुत ही ख़राब है। रास्तों में जगह जगह बर्फ जमी हुई रहती है, इसलिए बेस्ट यही है कि आप सुबह जल्दी निकलें। रोड्स खाली मिलते हैं तो अटकने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं। अगर आप बारालाचला जाने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं होता है। बारालाचला पास में कहीं कहीं रोड इतना सकड़ा है कि एक बार में एक ही कार निकल सकती है, तो जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता है तब तक ट्रैफिक में फंसना पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे। रोड्स देखिए यहाँ पे कितने ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं पूरे रोड्स पे और जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी हुई थी वहाँ पे मेल्ट होकर के पानी भी हो गया है, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ है यहाँ पे। रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप अपनी नज़रें हटा नहीं पाएंगे इनसे। धूप में तेजी होने के कारण रोड्स पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलती जा रही है। रोड्स यहाँ के कैसे भी हों, पर यहाँ पे आने वाले लोग हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करने आते हैं। यहाँ के रोड्स के एडवेंचर्स के मज़े लेने आते हैं लोग। यहाँ पे कुछ नया एक्सपीरियंस करने आते हैं, नया एक्सप्लोर करने आते हैं। तो जो है जैसा है उसे एंजॉय करें, खुल के एंजॉय करें।
देखिए यहाँ का रास्ता कितना सकड़ा है। अभी इस रास्ते से जाने पे सामने से कार नहीं आ सकती। अब जब चौड़ा रास्ता आया है तब उधर से कार आगे आ पाएगी। इसलिए यहाँ पे एक बार रश हो गया तो जाम में बहुत टाइम जाता है। नज़ारे तो यहाँ के क्या कहने, दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ नज़र आती है। और अब हम पहुँच गए हैं बारालाचला पास। बारालाचला पास करीब 32 किलोमीटर है। सरचू से यहाँ तक पहुँचने में 55 मिनट्स लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। बारालाचला पास बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पे बर्फ की कोई चादर बिछी हुई हो, और इस बर्फ पे जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। बारालाचला पास की ऊंचाई लगभग 15,912 फीट है। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फोटोज खींचे और इस नज़ारे का हमने आनंद लिया। फिर यहाँ से हम निकले अपने आगे के सफ़र के लिए। देखिए रोड्स पे कैसे बर्फ़ जमी हुई है। इस रोड पे कई जगह पे बर्फ़ होती है, कई जगह पे पानी होता है, गड्ढे भी बहुत हैं। इसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि इन वादियों को देख कर के ही आपका मन खुश हो जाएगा और इन रास्तों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। और इन वादियों को देख कर के बस आपका मन यही कहेगा, वाओ ऑसम। और अब हम पहुंचने वाले हैं सूरज ताल। सूरज ताल हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में स्थित एक झील है। यह झील समुद्र तल से 4,950 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि बारालाचला पास के ठीक नीचे है, और इसकी लंबाई 800 मीटर है। सूरज ताल को अक्सर सूर्य देव की झील माना जाता है, क्योंकि इसका नाम इन दो शब्दों पे बना है, सूरज यानी सूर्य और ताल यानी झील। ये बहुत ही खूबसूरत है और अभी झील में बर्फ जमी हुई है। बारालाचला पास से सूरज ताल लगभग 3 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को तय करने में हमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे साल भर बर्फ गिरती है। अभी जून का टाइम है और अभी भी झील में बर्फ जमी हुई है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील है। यह ठीक वही जगह है जहाँ जंस्कार, लद्दाख और स्पीति जाने वाली सड़क मिलती है। नवंबर से अप्रैल तक ये जगह पूरी बर्फ से ढकी होती है। कितनी खूबसूरत झील है ये। पानी का कलर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग भी करते हैं। सूरज ताल के लिए ट्रैकिंग जिंगजिंग बार से स्टार्ट होती है। यहाँ के रास्ते में कई जगहों पे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं, सॉरी फॉर आउच इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। यहाँ पे पूरे रास्ते में ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए आते हैं। इतने अच्छे स्लोगन्स होते हैं कि पढ़ के दिल खुश हो जाता है। हर जगह बर्फ ही बर्फ देख के इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे तो हमें बर्फ दिखती नहीं है, और जब भी बर्फ दिखती है तो मन एकदम बावरा सा हो जाता है। रास्ते की ये खूबसूरती देख करके बस एक ही गाना याद आता है, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। और अब हम पहुँच गए हैं जिंगजिंग बार। सूरज ताल से जिंगजिंग बार लगभग 20 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में करीब आधा घंटा लगता है। जिंगजिंग बार लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से स्टार्ट होता है जिंगजिंग बार और इसी रोड पे जिंगजिंग बार के कुछ ढाबे हैं, जहाँ पे आप थोड़ा ब्रेक लेके खा पी करके अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अगर आप लेट नाइट यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रुकने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे सारे ढाबे इस तरह से पत्थरों से बनाए हुए हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके हैं हंग्रीज पॉइंट फूड कॉर्नर पे। इन्होंने इस छोटी सी जगह को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और यहाँ पे बन रहे हैं एकदम फ्रेश मोमोज। नाइट स्टे के लिए इन्होंने ये जगह बनाई हुई है जिसके चार्जेस 300 पर पर्सन पर नाइट है। यहाँ पे इस तरह के टेंट्स भी मिलते हैं, आप चाहें तो टेंट्स भी रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पे बॉनफायर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी और यहाँ का फूड भी बहुत ही टेस्टी है। और इसी के पास में है ये शिव मंदिर। नज़ारे तो देखिए कितने खूबसूरत हैं, आप वाव बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर ये बादल देखिए कैसे लग रहे हैं, जैसे रुई के गुब्बारे रखे हुए हों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। यहाँ से रोड्स बहुत ही अच्छे स्टार्ट हो गए हैं और ये घुमावदार रोड्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस सीनरी में देखिए कितना कुछ दिख गया। घुमावदार रोड हैं, ग्रीन ग्रास वाले पहाड़ हैं, उसके पीछे बंजर पहाड़ हैं और उसके भी पीछे बर्फीले पहाड़ और उनके ऊपर बादल। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। अब हम पहुंचने वाले हैं दारचा और जिंगजिंगबार से दारचा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में हमें करीब आधा घंटा लग जाता है। दारचा की ऊंचाई लगभग 11,020 फीट है। दारचा हिमाचल प्रदेश का भागा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। हर साल बागा नदी में बाढ़ आने से वहाँ के छोटे पुल बह जाते थे। इससे वहाँ के लोगों को और सेना को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 360 मीटर लंबा पुल तैयार किया गया। ये पुल लोगों के साथ सेना के लिए भी फायदेमंद रहा। दारचा का ये ब्रिज मनाली लेह हाईवे का सबसे बड़ा ब्रिज है। अब हम पहुंचने वाले हैं जिस्पा। दारचा से जिस्पा की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को तय करने में हमें करीब 15 मिनट लग जाते हैं। जिस्पा एक विलेज है जो बाघा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,500 फीट है। जिस्पा एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जिस्पा घाटी में घूमने के लिए कई जगह हैं जैसे केलोंग, स्पीति, काजा, त्रिलोकीनाथ मंदिर, पिन घाटी, ताबो मठ। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो इन सब जगहों पे घूम सकते हैं और रात को ठहरते हैं तो सितारों को निहार सकते हैं और पहाड़ों की शांत रात देख सकते हैं। यहाँ पे भागा नदी के किनारे बहुत सारे टेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ रुक के आप कैंपिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ और पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह, इट्स रियली ब्यूटीफुल। हो सकता है कभी और प्लान करें इस जगह का, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है।
और अब हम पहुंच गए हैं अटल टनल और ये है चंद्रा ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम अटल टनल में एंटर करते हैं और ये है चेनाब नदी। कलर देखिए इसका कितना प्यारा है। अब हम एंटर करने वाले हैं अटल टनल में। अटल टनल को रोहतांग टनल भी कहा जाता है। ये टनल विश्व की सबसे बड़ी टनल है। इस टनल को रोहतांग पास के नीचे बनाया गया है। इस टनल की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। ये टनल लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ये टनल रोहतांग का बाईपास है। इस टनल को क्रॉस करने के बाद हम मनाली पहुंच जाते हैं। अटल टनल से हमने मनाली का बाईपास लिया और मनाली के बाईपास से होते हुए हम चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में हमने नाइट स्टे किया और नेक्स्ट डे हम जयपुर के लिए निकले और इस तरह से हमने अपना लद्दाख ट्रिप जयपुर से ही शुरू करके जयपुर में ही खत्म किया। इस ट्रिप को पूरा करने में हमें टोटल 12 दिन लगे। हमारा ट्रिप बहुत ही रिलैक्सिंग था और हमने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम 12 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय बाय देन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।